वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 13 फरवरी 2019 के शिफ्ट 3 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी सीटों में एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्ज़ाम कराए गए थे, जिसके 11/2/2019 से लेकर के आपके 13/2/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 13/2/2019 के शिफ्ट 3 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत यानी कि भिन्न ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन क्या होगा, अन्य 3 से अलग होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कैनबेरा जो है किसकी राजधानी है। कैनबेरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। और वियना जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया है, आपका वियना ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन बहरीन जो है क्या है, एक देश यानी कि कंट्री है। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, और इनकी मुद्रा क्या है, दिनार है। तो ये जो है ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, किसी न किसी देश का राजधानी है। लेकिन ये जो बहरीन है यह क्या है, खुद में एक देश यानी कि कंट्री है। तो यहाँ पर अन्य 3 ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 4 क्या है, अलग यानी कि असंगत है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि इस खाली स्थान पर यानी कि अगला फिगर, इस फिगर के अगला फिगर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या ध्यान देंगे, इस सर्कल पर ध्यान देंगे। यानी कि ये सर्कल जो है कितनी डिग्री घूम रही है और किस दिशा में घूम रही है। तो इधर जो है अभी किस दिशा में है, उत्तर की ओर है। किस दिशा में है, उत्तर की ओर है। फिर कहाँ घूमता है, फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज की ओर घूम रहा है। यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में घूम रही है। और कितना डिग्री घूम रही है, तो 45 डिग्री घूम रही है। पहले जो है किधर थी, पहले आपकी उत्तर दिशा में थी। अब जो है किधर हो गई, आपकी पश्चिम उत्तर दिशा में हो गई। किधर हो गई, पश्चिम उत्तर दिशा में। अब जो है पश्चिम दिशा में हो गई 45 डिग्री घूमकर। फिर 45 डिग्री घूमकर आपका किधर हो गई, दक्षिण पश्चिम में हो गई। तो अबर जो ये सर्किल कहाँ होगा, अबर ये सर्किल पूर्णतः दक्षिण की ओर होगी। किधर होगी, पूर्णतः दक्षिण की ओर होगी। यानी कि ये सर्कल और ये लाइन कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। यहाँ पर देखेंगे ये सर्कल जो है ऊपर की ओर है, तो गलत है। ये सर्कल जो आपको कहाँ दिख रहा है, इधर जो है आपका यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम की ओर दिख रहा है, तो ये भी गलत है। आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर नीचे की ओर मात्र एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 मित्र है। कौन कौन है, OPQRSTU है। एक पंक्ति में बैठकर क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। यश जो है एक छोर पर बैठा है। क्यू जो है यश के दाएं से दूसरा स्थान पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि यश जो एक छोर पर बैठा है, किस छोर पर बैठा वो हमें नहीं बताया गया। फिर जो है यहाँ पर दूसरे लाइन में बोला गया कि क्यू जो है यश के दाएं से दूसरा स्थान पर है। यानी कि यश के दाएं से दूसरा स्थान पर कौन है, क्यू है। यानी कि यश और क्यू के बीच में क्या है, कोई व्यक्ति जरूर है। तो यश आपका किधर होगा, लेफ्ट साइड में ही यश आपका होगा। क्योंकि एक तो यहाँ पर बोला गया कि यश किसी छोर पर है, तो या तो इधर होगा या फिर राइट साइड में होगा। लेकिन यहाँ पर अगर राइट साइड में यश रखा जाएगा, राइट साइड के छोर पर, तो यश का कोई भी दायां कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि यश का दायां व्यक्ति है। यानी कि आपका यश किधर आएगा, आपका लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पर यश क्या आ जाएगा, यश कि जो है दाएं क्या है, क्यू है। कौन नंबर पर, दूसरा नंबर पर, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। फिर यहाँ पर जो आगे बोला गया कि पी जो है ओ और क्यू के बीच में है। पी जो है किसके बीच में है, ओ और क्यू के बीच में कौन है, पी है। फिर आगे बोला गया कि यू जो है किसी भी छोर पर नहीं बैठा, इसे बाद में हम लोग देखेंगे। फिर बोला गया आगे लाइन में कि आर जो है टी के बाएं ओर बैठा। आर जो है किसके बाएं ओर बैठा है, टी के बाएं ओर बैठा है। तो आर किसके बाएं ओर आ गया, यहाँ पर टी के बाएं ओर आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका जो है डायग्राम यहाँ पर बन गया। लेकिन एक खाली स्थान है।
खाली स्थान पर बोला गया था कि यू जो है किसी भी छोर पर नहीं बैठा, यानी कि यू कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि बोला गया किसी भी छोर पर नहीं बैठा, तो इधर और इधर तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता, तो कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर जो खाली स्थान में हमें दिख रही थी। टोटल कितने लोग थे, 7 लोग थे, 7 लोग नीचे आ गए हैं। तो ये आपका क्या बन गया, एक तरीके से डायग्राम, यानी कि ये जो है क्या है, सबसे इधर जो है आपका बाएं साइड में, ये आपके सबसे दाएं साइड में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। तो पी इधर है, पी का दायां किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो पी का दायां एकदम ठीक कौन बैठा है, ओ बैठा है, तो ओ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि पी के बिल्कुल दायां है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि 73 के आगे कौन सी संख्या आएगी। तो हमें देखना है कि सभी संख्याओं में कितनी की जो है वृद्धि की जा रही है हर एक बार। तो यहाँ पर जो है 7 से अगली संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई, तो कितना प्लस किया गया, प्लस 11 किया गया। फिर 18 से कितनी हो गई, 40 हो गई, तो कितना प्लस किया गया, प्लस जो है यहाँ पर 22 किया गया। यहाँ पर फिर 40 से कितनी हो गई, 73 हो गई, तो कितना प्लस किया गया, प्लस 33 किया गया। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, हर एक बार 11 का गुणज का योग हमेशा किया जा रहा है। तो पहले बार में 11 का योग किया गया, यानी कि 11 जोड़ा गया, फिर दूसरे बार में 22 जोड़ा गया, तीसरे बार में 33 जोड़ा गया, तो चौथे बार में कितना जोड़ा जाएगा, 44 जोड़ा जाएगा। तो किस में जोड़ा जाएगा, 44 से 73 में जोड़ा जाएगा। तो 73 में 44 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 3 7 और 7 4 11, यानी कि 117 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि क्यूंच के अगर दाएं ओर मिरर यानी कि आपका एक दर्पण रख दिया जाए तो कैसी आकृति, यानी कि इस मिरर के पीछे जो है कौन सा फिगर बनाएगा। तो यच सबसे पहले क्या आएगा, यच आएगा, तो यच तो सभी में है आपका, इसी तरीके से यच उल्टा में भी आएगा। सी हमें क्या देखना है, उल्टा में देखना है, तो पहले ऑप्शन में उल्टा है, दूसरे ऑप्शन में उल्टा है, तीसरे में भी, चौथे में भी उल्टा है। अब क्या देखना, हमें यन देखना है, तो यन यहाँ पर पहले ऑप्शन में सीधा कर दिया, गलत है। दूसरे ऑप्शन में यन उल्टा है, सही है। तीसरे ऑप्शन में यन उल्टा है, चौथे ऑप्शन में भी यन उल्टा है, तो सही है। फिर ई चेक करेंगे, तो ई जो है दूसरे ऑप्शन में उल्टा है, तीसरे ऑप्शन में ई यहाँ पर आपका सीधा कर दिया तो गलत है, चौथे ऑप्शन में ई उल्टा है, तो ठीक है आपका। उसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, तो यू दोनों जगह क्या है, उल्टा है, सही है। क्यू जो है किधर आना चाहिए, क्यू आपका इस तरीके से आना चाहिए, तो क्यू जो है इस तरीके से किस में, यहाँ पर जो है ऊपर साइन दे दिया, तो ये गलत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो है पेपर पे आकृति, अगर इस पेपर को बीच से मोड़ दिया जाए, यहाँ पर ये जो है मैंने लाइन बना दिया, अगर इस लाइन से ऊपर की ओर मोड़ दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख रहा है, तो ये जो आपको यहाँ पर इस लाइन में ये जो है लाइन सटा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, तो ऊपर भी जाएगी तो क्या होगी, सटी हुई रहेगी। तो यहाँ पर ये लाइन जो है इसमें क्या है, सटा हुआ है, क्या ये लाइन जो है इसमें क्या है, सटा हुआ है, ये आपका लाइन है, क्या ये आपका लाइन है, लेकिन इसमें भी जो है सटा हुआ है, लेकिन ये लाइन इसमें क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया, जो कि गलत है। यहाँ पर इसमें भी जो है तीसरे ऑप्शन में सटा हुआ है, लेकिन इसमें जो है ये आपका चतुर्भुज जो है नीचे वाला गायब कर दिया, तो ये आपका गलत है। इसमें जो है आपका 2 लाइन यहाँ पर ये वाला लाइन आपका कट गया है, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोला गया कि अगर 19 का कूट भाषा 441 है तो 17 की कूट भाषा क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए जो है 441 किसका स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है, यानी कि 21 का स्क्वायर होता है। 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो 21 अगर हम लोग 19 में 2 जोड़ दे तो कितना बनता है, 21 बनता है, और 21 का क्या लिखा गया है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19। 19 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, यानी कि 361 होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आपको जो है मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर याद रखिएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो है ओलोजी, जो भी बोलिए यहाँ पर ओलोजी या फिर ओलोजी का जो है कूट भाषा 89 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी की कूट भाषा क्या होगी, यानी कि
कौन सा जो है अंक आएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनके जो है कौन कौन से अल्फ़ाबेट कितने कितने नंबर पर आते हैं। यहाँ पर जो है मैंने डायग्राम का फिगर दे दिया, आप यहाँ पर से अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। जैसे कि ए जो है पहला नंबर पर आता है, बी दूसरा नंबर पर आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है, भी जो है 22 नंबर पर आता है। इस तरीके से सभी अल्फ़ाबेट आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ओ जो है कितने नंबर पर है, तो आपका कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर। तो यहाँ पर आप 15 लिखेंगे। फिर अगला ओ है तो 15 लिखेंगे। सभी का क्या करते जाना है, योगफल करते जाना है। फिर जो है क्या है, यल कितने नंबर पर, आपका 12 नंबर पर। फिर से ओ है तो ओ आपका कितने नंबर पर अल्फ़ाबेट है, तो 15 नंबर के। वाई जो है आपके कितने नंबर के, 25 नंबर के। सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ के देखेंगे कि आपका 89 आता है या नहीं। तो यहाँ पर 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। 45 अब 25 आपका कितना होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जी जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है जी आपका यहाँ पर जो है गलती से छूट गया है। यल ओ, ये 15 के ऊपर जो है आपका क्या आएगा, इसमें 7 और जुटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जी मैंने छोड़ दिया है। तो जी क्या हो जाएगा, +7। जी कितने पर आते हैं, 7 पर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, +7 और हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब सभी को जोड़ के देखें तो 15 तिया 45, 45 अब 25 आपका कितना होता है, 50 अब 20 70, 70 और 12 आपका कितना हो जाएगा, 82 या 7 कितना होता है, 89 होता है, जो कि स्कूट भाषा के बराबर है। तो उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना होगा, बायोलॉजी को भी जो है सभी अल्फ़ाबेटों का जितने नंबर पर आता है उनका सम करना होगा। तो भी जो है, भी कितने नंबर पर आता है, तो भी 22 नंबर पर आता है। प्लस आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। आर आपका कितने नंबर पर आता है, तो आर आपका 18 नंबर पर आता है। ओ जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। यल आपका 12 नंबर पर आता है, ओ आपका 15 नंबर पर आता है। जी आपका 7 नंबर पर आता है और वाई जो है कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है। सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे, वही आपका क्या होगा, कूट भाषा होगा बायोलॉजी का। तो जोड़ेंगे यहाँ पर 18 9 कितना होगा, 27, 27 और 22 आपका कितना हो जाएगा, 49, 49 और 15 आपका कितना होगा, 50 और 14 यानी कि 64, 64 और 12 76, 76 और 5 81 और 10 91, 91 या 7 98, 98 या 5 आपका कितना होता है, 103, 103 अब 20 आपका कितना होगा, 123 होगा। यानी कि बायोलॉजी का कोड भाषा कितना होगा, 123 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन क्या होगा, अन्य 3 ऑप्शन से भिन्न होंगे, वही हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का जो है जो भी डिजिट दिया गया उनका क्या करेंगे, सम निकालेंगे यानी कि योग निकालेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, 6 6 12 5 17। सेकेंड वाले को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 3 15। थर्ड वाले जोड़ेंगे तो 9 5 14 1 15। अब फोर्थ वाले जोड़ेंगे तो 7 6 13 2 15 होगा। तो यहाँ पर जब आप दूसरे तीसरे और चौथे ऑप्शन के देखेंगे तो उनके डिजिट का सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। लेकिन जब पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे तो उनके डिजिट का सम कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, जो कि अन्य तीनों ऑप्शन से क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत, विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश के बीच में कौन सा डायग्राम बनेगा। तो भारत के अंदर आपका क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा, यानी कि इंडिया के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या आएगा, विशाखापट्टनम आएगी। क्या आएगी आंध्र प्रदेश के अंदर, विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो कथन के अनुसार पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर जो है पहला कथन क्या बोला गया, पहला कथन में बोला गया है कि सभी बकरियाँ क्या है, कुत्ते हैं। यानी कि सभी गौट क्या है, कुत्ते यानी कि डॉग है। और कुछ बकरियाँ जो है क्या है, गाय है। कुछ गौट जो है क्या है, काऊ है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अनुसार, इस डायग्राम के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष देखेंगे, पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ कुत्ते क्या है, गाय है। कुछ कुत्ते यानी कि कुछ डॉग जो है क्या है, गाय है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ जो है कुत्ते में क्या देखने को मिल रहा है, कुछ गाय का डायग्राम यहाँ पर जो है फिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो इतना एरिया जो आपको दिख रहा है वो क्या है, कुछ कुत्ते गाय है। यानी कि यहाँ पर गाय और कुत्ते दोनों सेम है। यहाँ पर इसी हिसाब से आपका पहला ऑप्शन, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, उसमें बोला जा रहा है कि कुछ गाय जो है क्या है, कुत्ते हैं। कुछ गाय जो है क्या है, कुत्ते हैं।
तो बिल्कुल सही है, कुछ कुत्ते भी गाय है तो कुछ गाय भी कुत्ता है, यानी कि आपका दूसरा निष्कर्ष भी सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि इस जो है डायग्राम के अनुसार जो इस खाली स्थान पर कौन सा डायग्राम आएगा। तो यहाँ पर जो है ये बीच का जो लाइन होता है वो आपका क्या दिखाता है, मिरर इमेज दिखा रहा है एक तरीके से। तो इधर का मिरर इमेज इस तरीके से बना है, तो इधर भी आपका क्या होगा, इधर का आपका तारा पूर्ण होना चाहिए। तो तारा पूर्ण जो है कैसे होगा, ये जो आपका पूरा जो है ये बनना चाहिए, ये जो आपका इस तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन में जो है ये तारा बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इस ऑप्शन में नहीं हो रहा है, इस ऑप्शन में भी नहीं हो रहा, तीसरे वाले ऑप्शन में भी नहीं हो रहा। कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन नंबर चौथे में सही हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है तारा ऊपर से जो है क्या एक लाइन भी है। लाइन आपका कहाँ एक मात्र में दिख रहा है, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 में भी है, ऑप्शन नंबर 4 में भी तारा को पूर्ण कर रहा है, लेकिन ये लाइन जो है क्या इसमें सटा हुआ नहीं है। सटा हुआ किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा साइन चेंज करे कि हमारा LHS बराबर क्या हो जाए, RHS हो जाए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा साइन चेंज करे कि राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। यानी कि हल करने पर हमें क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए साइन चेंज करने के बाद। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले बाई ऑप्शन जो है यहाँ पर बनाएंगे और इसे जो है क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को यानी कि प्लस की जगह गुना, गुना की जगह प्लस करके देखेंगे कि 22 हल करने पर आता है या नहीं। तो हल करेंगे, क्या है 24 है, प्लस की जगह क्या करना है, गुना करना है, तो इंटू क्या कर देंगे, इंटू 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। गुना की जगह क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। हल करेंगे तो -6, फिर क्या है भाग 3 है, तो हल कर लेंगे यहाँ पर तो आपका कितना होगा 24 दूनी 48 +2 -3 दूनी 6 हो जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर +2 -2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 48 बचेगा। लेकिन हमें कितना चाहिए 22 चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन को चेंज करेंगे तो आपका क्या है, प्लस की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह प्लस करना है। तो 24 प्लस है तो माइनस करेंगे 2 × 2, आगे क्या है माइनस है तो माइनस की जगह क्या करेंगे प्लस करेंगे, +6 क्या है भाग का साइन है तो भाग 3। अब हल कर लेंगे यहाँ पर से तो 24 -2 दूनी 4 +3 दूनी 6। हल करेंगे तो 24 है तो 26, 26 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा। यानी कि अगर प्लस की जगह माइनस करते हैं और माइनस की जगह प्लस करते हैं तो उस पूरे इक्वेशन को हल करने पर आपका कितना आ जाता है 22 आ जाता है, जो कि RHS के बराबर है, यानी कि इसके 22 के बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है कि अन्य जो है 3 ऑप्शनों से कौन सा एक ऑप्शन जो है अलग हमें दिखने में प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी जो अंक दिया गया, सभी जो लेटर दिए गए हैं, जो भी जो यहाँ पर लेटर दिए गए उनके अल्फ़ाबेट का क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट जितने नंबर पर आते हैं, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट है उन जितने नंबर पर आते हैं उनका क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे। जैसे कि आई जो है कितने नंबर पर आते, आई आपके 9 नंबर पर आते तो 9 प्लस ई आपके कितने नंबर पर आते 5 नंबर पर, टी जो है आपके कितने नंबर पर आते 20 नंबर पर। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 9 × 5 = 14, 14 और 20 आपका कितना होगा 34। उसी तरीके से दूसरे ऑप्शन भी चेक करेंगे तो यस आपका कितने नंबर पर आता है, यस आपका 19 नंबर पर आता है, यच जो है आपका 8 नंबर पर आता है, टी जो है 20 नंबर पर आता है। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 19 और 8 आपका कितना हो जाता है 27, और 27 और 20 आपका कितना हो जाएगा 47 होता है। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो यस आपका 19, जी आपका 7 और यच आपका कितना होता है 8 होता है। जोड़ेंगे आपका यहाँ पर 8 × 7 = 15, 15 और 19 आपका कितना होगा 34 होगा। चौथे ऑप्शन को चेक करेंगे तो यच आपका कितने नंबर पर 8 नंबर पर, के जो है आपका 11 नंबर पर और ओ जो है आपका 15 नंबर पर आता है। तो सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 11, 8, 19, 19 और 25 आपका कितना होगा 34 होगा। तो जब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन के जो भी अल्फ़ाबेट है उनके डिजिटों का सम कितना आ रहा है 34 आ रहा है। यानी कि और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे उनके जो अल्फ़ाबेट के डिजिट का सम कितना आ रहा है 47 आ रहा है, जो कि अन्य 3 ऑप्शनों से भिन्न यानी कि अलग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कॉन्कोलॉजी का जो है कूट भाषा दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पर जो है कॉन्कोलॉजी की ये आपकी कूट भाषा है, तो आपसे पूछा जा रहा है
पैलियोग्राफी का कूट भाषा क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे कॉन्कोलॉजी को किस तरीके से कूट भाषा में लिखा गया। जैसे कि यहाँ पर जो है पहले 3 लेटर को देखेंगे CON को, तो यहाँ पर अंत में क्या किया गया, उल्टा लिख दिया गया, यानी कि NOC लिखा गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, PAL को क्या करेंगे, अंत में LAP कर देंगे, क्या कर देंगे, LAP। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर COL को क्या किया गया, LOC कर दिया गया। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, AEO को क्या करेंगे, AEO को OEA लिखेंगे, क्या लिखेंगे, OEA लिखेंगे। फिर जो है आपका क्या है, फिर जो है उसी तरीके से जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, उसी तरीके से 3 लेटर, अगला 3 लेटर को क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। जैसे कि OGY है तो क्या करेंगे, YGO लिखा गया। तो उसी तरीके से अगला 3 लेटर जो है क्या है, GRA है, तो इसे क्या लिखेंगे, ARG लिखेंगे। फिर अगला 3 लेटर को भी क्या करना है, उल्टे तरीके से लिखना है, यानी कि PHY को क्या लिखेंगे, YHP लिखेंगे। यानी कि इस तरीके से आपको जो है पैलियोग्राफी का कूट भाषा लिखाएगा। तो बाई ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। तो YHPARGOEALAP, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है कि 8 मित्र जो है ABCDEFGH को गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ जो है मुंह करके जो है बैठा हुआ है। यानी कि सभी लोग किस तरफ देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर, यानी कि उस गोलाकार मेज के केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल में हम लोग जो है 8 लोगों के बैठने की जगह बनाएंगे। टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 लोगों की बैठने की जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर 8 लोग बैठ गए। फिर जो यहाँ पर से अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पुट करना है सारा जो है, यानी कि उस मेज पर लोग जो है किस तरीके से बैठेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ के उस तरीके से बैठाएंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए जो है EF के सामने है, तो ए कहाँ है, EF के सामने, यानी कि यहाँ पर है। फिर बोला कि ए जो है उसी तरीके EF के सामने और बी के दाएं ओर से तीसरा स्थान पर है। तो सभी लोग जो है केंद्र की ओर देख रहे। तो बी अगर क्या बोला गया कि बी के दाएं से तीसरा स्थान पर है, तो बी का दायां किधर होगा, इधर होगा, और बी का बायां किधर होगा, इधर होगा। तो बी का दाएं से तीसरा कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो बिल्कुल सही है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ए बैठा हुआ है। फिर जो यहाँ पर बोला जा रहा है जी जो है EF और D के बीच में, जी जो है किसके बीच में, EF और D के बीच में कौन है, जी है, इस तरीके से। फिर जो बोला गया H जो है D के बाएं ओर है, किसके बाएं ओर है, H जो है D के बाएं ओर है। तो D का बायां किधर जाएगा, D का बायां इधर जाएगा। तो H जो है D के बाएं ओर है, यानी कि यहाँ पर होगा। फिर जो बोला गया E जो है C और A के बीच में, E जो है किसके बीच में है, C और A के बीच में। तो C और A के बीच में कौन आ गया, E आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। डायग्राम को इस तरीके से जो आपको आसानी से बना सकते हैं। आप हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, जितने लोग बैठने के लिए बोला गया उतना लाइन बनाएंगे, और जिस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे और उस तरीके से यहाँ पर जो उस तरीके से आदमी को जो है गोलाकार मेज पर बैठाते चले जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए के दाएं ओर से तीसरा स्थान पर कौन है। तो ए का दायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। ए का दायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो तीसरा स्थान पर कौन है, पहला स्थान पर H, दूसरा स्थान पर D, तीसरा स्थान पर कौन है, G है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश है जिसका उपयोग लाइब्रेरी में केवल एक ही शब्दकोश है, मतलब जिसका उपयोग जो है 6 छात्र PQRSTRU द्वारा एक एक करके किया जाएगा। फिर बोला जा रहा है यश जो है Q के तुरंत बाद और P के पहले इसका उपयोग करता है, ये आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर। तो यश जो है किसके, Q के तुरंत बाद उपयोग करता है। तो यश जो है Q के तुरंत बाद उपयोग करता और P के पहले उपयोग करता है, यानी यश जो है P से पहले उपयोग करता है, इस तरीके से बोला जा रहा है। फिर बोला कि और T जो है R के तुरंत बाद और U से पहले इसका उपयोग करता है, यानी कि T जो है R के तुरंत बाद उपयोग करता है और U से जो है पहले उपयोग करता है, यानी T जो है U से पहले उपयोग करता है और U जो है T के बाद उपयोग करता है, इस तरीके से बोला जा रहा है। फिर जो है बोला गया कि R जो है
पी के बाद शब्दकोश का उपयोग करता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो हम लोगों ने बैठा है कि पी के बाद ही क्या है, आर है, क्योंकि बोला जा रहा है आर जो है पी के बाद शब्दकोश का उपयोग करता है, तो सही है, पी के बाद आर उपयोग कर रहा है। तो ये आपका क्या बन गया एक तरीके से कि क्यू जो है सबसे पहले उपयोग करता है, उसके बाद यश, उसके बाद पी, उसके बाद आर, उसके बाद टी, उसके बाद यू जो है उपयोग इस क्रम में जो है उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, तो जो सबसे नीचे हो ही सबसे अंत में जो है शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी का उपयोग करता है, तो सबसे नीचे कौन है, यू है। तो यहाँ पर आपका यू बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि कल्पना जो है अनुमान से संबंधित है, तो शांत जो है किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कल्पना का जो एक तरीके से पर्यायवाची यहाँ पर क्या बन रहा है, यानी कि सिनोनिम्स क्या बन रहा है, अनुमान बन रहा है। यानी कि कल्पना आपका इमेजिनेशन होता है, अनुमान यानी कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना होता है। तो शांति जो है किससे संबंध होगा, शांत जो है शांति से संबंध होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। शांत का जो है शांत जो है किससे मेल खाता है, शांति से मेल खाता है, यानी कि लगभग ये जो आपका पर्यायवाची बन रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है कि 15, 19, 35, 71 है, तो अगला जो है कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक जो है ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना जो है प्रत्येक संख्या में प्रत्येक बार जो है वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो है 15 से क्या बन गया आपका 19 बन गया, तो कितने की वृद्धि हुई है, +4 हुई है। फिर जो है आपका 19 से 35 हुआ है, तो कितना प्लस हुआ है यहाँ पर आपका 15 एक 16 प्लस हुआ है। फिर जो है आपका 35 से 71 आया, तो आपका कितना प्लस हुआ है, +36 प्लस हुआ है। तो जब आप देखेंगे ये जो 4 है, 4 आपका क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 16 आपका क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 36 आपका क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो हर एक बार हमें देखने को मिल रही है कि पहले बार में 2 का स्क्वायर जोड़ा गया, दूसरे बार में 4 का, तीसरे बार में 6 का स्क्वायर जोड़ा गया, यानी कि हर एक बार जो है सम संख्याओं के स्क्वायर का योग किया जा रहा है। तो अगला बार 6 के बाद कौन से संख्या का स्क्वायर जोड़ा जाएगा, 8 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है, यानी कि 71 में कितना जोड़ा जाएगा, 64 जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आएगा आपका, 4 1 5 7 6 13, यानी कि 135 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया है कि झगड़ा जो है, झगड़ा युद्ध से संबंधित है, तो इच्छा जो है किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो झगड़ा का जो है बड़ा रूप क्या होता है, युद्ध होता है। तो उसी तरीके से इच्छा का बड़ा रूप क्या होता है, आकांक्षा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। दुखी तो इच्छा बिल्कुल नहीं हो सकता, पूछना भी नहीं हो सकता, डुबाना भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो कि यहाँ पर इच्छा का बड़ा रूप यानी कि आकांक्षा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर जो है DFH का जो है कूट भाषा क्या दिया गया है, IKM दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि EGI का जो है कूट भाषा क्या होगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे D जो है, D से I जब गया है तो कितने की जो है वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है। तो D के बाद EFGHI यानी कि +5 किया गया। क्या किया गया, +5 किया गया। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, उसी तरीके से F जो है, F से जो है क्या गया, K गया। F से जब कूट भाषा में K बनी तो कितने की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर आपका जो है फिर से +5 किया गया। कितना किया गया, +5 किया गया। फिर देखेंगे H से M आया तो फिर से क्या किया गया, +5 किया गया। तो उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, EGI में सभी बार में 5 अल्फ़ाबेट जोड़ना होगा। तो E में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, E के बाद E हटाना, FGHIJ। तो E का जो है क्या आ जाएगा, E के जगह J आएगा। G में भी उसी तरीके से G हटाना तो HIJKL। 5 हमेशा जोड़ते जाना है, तो J के बाद L, I के बाद उसी तरीके से I के बाद आपका क्या आ जाएगा, IJKLMN यानी कि N आएगा। तो यहाँ पर EGI का जो है कूट भाषा क्या हो जाएगा, JLN, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर ये जो आपका क्या, ये भी आपका सीरीज यानी कि श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है KRU के बाद जो है अगली कौन सी जो है अल्फ़ाबेट का जो है यहाँ पर यानी कि अल्फ़ाबेट का कौन सा जो है समूह आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहले क्या है आपका QLA है,
क्या है आपका QLA है। तो यहाँ पर जो है QLA से क्या गया ONY गया, यानी कि Q से क्या बना O बना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है -2 यहाँ पर किया गया, क्या किया गया -2 अल्फ़ाबेट किया गया। O से यम गया तो फिर से -2 अल्फ़ाबेट, यम से के गया तो फिर से -2 अल्फ़ाबेट, तो के से जो अगला लेटर आएगा वो भी क्या होगा -2 अल्फ़ाबेट लेटर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -2 के का आई आएगा। यल से यन आए तो +2, यन से पी तो +2, पी से आर गया तो +2, तो आर से जो जाएगा अगला लेटर वो भी क्या होगा +2 होगा। तो आर के बाद क्या होगा यस टी होगा, यानी कि यहाँ पर टी होगा। फिर देखेंगे ए के बाद वाई गया तो -2, वाई के बाद डब्लू गया फिर -2, डब्लू के बाद यू, यू यहाँ पर -2, यू के बाद जो अगला लेटर आएगा वो भी क्या होगा -2 होगा। तो यू में -2 करेंगे तो कितना आएगा यस आएगा, यानी कि KRU के बाद कौन सा आएगा ITS आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है जब यहाँ पर पहले लाइन को देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, पहले लाइन में पहला जो है यहाँ पर अंक उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 25, दोनों को जोड़ने पर आपका कितना आएगा 41 आएगा, जो कि इस तीसरे वाले अंक के बराबर होगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह का सीरीज फॉलो कर रहा है। यहाँ पर पहला अंक का स्क्वायर प्लस दूसरे अंक का स्क्वायर का योग कितना आता है तीसरे अंक के बराबर आता है। उसी तरीके से तीसरे वाले लाइन में भी चेक करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 36 और 64 का सम कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि इस तीसरे नंबर के बराबर है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कि 49 में कितना जोड़ा जाए कि क्या बन जाए 85 बन जाए। तो कितना जोड़ा जाएगा मतलब किस संख्या का स्क्वायर जोड़ा जाए कि 85 बन जाए। तो हमें वो निकालने के लिए क्या करेंगे 85 - 49 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 36 आ जाएगा, यानी कि 50 और 35 एक 36 बिल्कुल 36 आएगा। या इसका हमें क्या चाहिए अंडर रूट चाहिए। तो 36 किसका जो है स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 49 और 36 करेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये आकृति जो है किसमें आपकी जो है किसमें जो है समाहित होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपको जो है बोला गया है कि आकृति को जो है घुमाना नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी आकृति में जो है समाहित है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो आपका क्या बन रहा है एक तीर है, ये आपका जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है तीर जो है सभी में है। तीर आपका यहाँ पर एक पहले वाले ऑप्शन में भी है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी है, तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं है तो ये छट जाएगा, चौथे वाले ऑप्शन में भी ये तीर है। फिर यहाँ पर से ये देखेंगे ये जो है आपकी इस तरीके से किस फिगर में बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो यहीं पे आपका ख़त्म हो गया, तो पहला ऑप्शन में नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है आपका ये लाइन भी बन रहा है, ये आपका ऊपर भी जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है लाइन ये ऊपर में अब नहीं जाता, ये जो है नीचे लाइन भले ऊपर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पहले वाले कथन में कि सभी पक्षी क्या है प्याले हैं, यानी कि सभी बर्ड क्या है कप है, सभी बर्ड क्या है कप है। फिर दूसरे वाले कथन में बोला गया कि कुछ प्याले क्या है बिल्लियाँ हैं, यानी कि कुछ कप क्या है कैट है, कुछ कप क्या है कैट है। तो ये आपका क्या बन गया डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष में देखेंगे कि इस आधार पर कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही होता है। तो पहला निष्कर्ष देखेंगे, पहला में बोला जा रहा है कि सभी पक्षी जो है क्या है बिल्लियाँ हैं। तो सभी पक्षी क्या बिल्लियाँ आपको डायग्राम में दिख रही है, तो नहीं है, सभी पक्षियाँ बिल्ली नहीं है। तो पहला निष्कर्ष आपका गलत होगा। दूसरा निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ प्याले पक्षी है, तो बिल्कुल सही है कि कुछ प्याले जो है क्या है पक्षी है, यानी कि कुछ कप क्या है बर्ड है। तो बिल्कुल आपका दूसरा निष्कर्ष सही होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।